5 महीने बाद रोमन रेंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे करने वाले हैं अपनी वापसी 28 अगस्त 2020 पे। क्या होगा इस एपिसोड पे, साथ में दोस्तों बात करेंगे कई सारी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। डोमिनिक मिस्टीरियो ने क्या कहा, मुस्तफा अली की अपडेट, ब्रे वायट ने जॉन सीना और गोल्डबर्ग को क्या मैसेज दिया, क्या है वेड बैरेट का फ्यूचर। डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रिवील करी सेथ रोलिंग्स के बारे में। डॉल्फ जिगलर ने रेंडी ऑर्टन के बारे में क्या कहा, ट्रिपल एच क्या रिटायर हो चुके हैं। ट्रिपल एच ने रिवील करा कि अगले 5 साल में इंडिया में हमें क्या बड़ा इवेंट होता हुआ दिख सकता है। यानी कि दोस्तों होगा इस वीडियो में काफी कुछ रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम मुस्तफा अली के बारे में। मुस्तफा अली ने जब से मंडे नाइट रॉ पे अपनी रिटर्न करी है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को छोड़ के, मुस्तफा अली कभी हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलते हैं और कभी नहीं देखने को मिलते। कभी मुस्तफा अली जब आते भी हैं तो उनके पास कोई अच्छा रोल नहीं होता। दोस्तों मुस्तफा अली के बारे में WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एडन इंग्लिश ने एक बड़ी बात कही कि WWE को पता ही नहीं कि उनके पास एक गोल्ड माइन है, यानी कि सोने की खान। एडन इंग्लिश के अकॉर्डिंग WWE मुस्तफा अली को अगर सही से इस्तेमाल करे तो मुस्तफा अली WWE को बहुत फैन फॉलोइंग दे सकते हैं। वो एक गोल्ड माइन सोने की खान जैसे रेसलर हैं जिनके पास बेहद टैलेंट है, पर WWE को पता ही नहीं कि मुस्तफा अली को कैसे यूज करना है, जो मेरे अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुस्तफा अली को रेट्रिब्यूशन टीम का पार्ट होना चाहिए, जिससे मुस्तफा अली रेट्रिब्यूशन ले सकें WWE से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रे मिस्टीरियो के बारे में एक बात रिवील करी। डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा कि मैंने अपने फादर रे मिस्टीरियो को आज तक सिर्फ 3 से 4 बार ही रोते हुए देखा है। चौथी बार मैंने उनको रोते हुए तब देखा जब समर स्लैम 2020 का मैच खत्म हुआ और हम बैक स्टेज अपनी फैमिली के साथ थे। डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा कि रे मिस्टीरियो के आंखों में आंसू आ गए कि मैंने अपने बेटे का फाइनली मैच देख लिया डोमिनिक मिस्टीरियो का। डोमिनिक मिस्टीरियो की डेब्यू रे मिस्टीरियो को भी बेहद पसंद आई, जिसके बाद रे मिस्टीरियो बैक स्टेज रोने लगे। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो बाप बेटे का प्यार बिल्कुल झलक रहा है। इसके बाद दोस्तों अपडेट देते हैं आपको वेड बैरेट के बारे में। रिसेंटली हमें वेड बैरेट NXT में कमेंटेटरी करते हुए दिखे थे। इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है कि वेड बैरेट की प्रोफाइल WWE ने अपने NXT पेज पे ऐड कर दी है और यहाँ पे वो एज ए रेसलर लिस्टेड है। यानी कि दोस्तों बहुत चांसेस हैं कि हमें वेड बैरेट सिर्फ और सिर्फ NXT में कमेंटेटरी करते हुए नहीं दिखेंगे। हो सकता है हमें वेड बैरेट कोई मैच खेलते हुए बड़ी जल्दी दिख जाए। इसके बाद दोस्तों डॉल्फ जिगलर ने रिवील करा कि रेंडी ऑर्टन को लॉकर रूम में कैसे ट्रीट करा जाता है। क्या सोचते हैं रेंडी ऑर्टन के बारे में WWE के सुपरस्टार। डॉल्फ जिगलर ने रेंडी ऑर्टन और पहले तो कीथ ली को एक जैसा रेसलर बताया कीथ ली की डेब्यू के बाद, पर कीथ ली और रेंडी ऑर्टन के बीच में एक बड़ा डिफरेंस बताते हुए डॉल्फ जिगलर ने कहा कि कीथ ली तो लॉकर रूम में वेलकम है पर रेंडी ऑर्टन वेलकम नहीं है। रेंडी ऑर्टन के बारे में डॉल्फ जिगलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेंडी ऑर्टन हमेशा से बदमाशी करते आए हैं WWE के सुपरस्टार्स के साथ। रेंडी ऑर्टन का बैक स्टेज बिहेवियर हमेशा क्वेश्चनेबल रहा है। रेंडी ऑर्टन तो हमेशा से आपको बता दें कि इतने ज़्यादा बदमाशियां करते आए हैं कि उनके ऊपर अपने छोटे रेंडी ऑर्टन को दिखाने तक के आरोप लगते आए हैं कि मिलाओ मेरे छोटे रेंडी ऑर्टन से हाथ, ये तक कई बार उन पे आरोप लगे हैं। जिस वजह से डॉल्फ जिगलर ने कहा कि रेंडी ऑर्टन और कीथ ली में बड़ा डिफरेंस है। कीथ ली तो लॉकर रूम के बनने वाले हैं हिस्सा और रेंडी ऑर्टन कभी भी नहीं रहे हैं हिस्सा। इसके अलावा दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हुए सेथ रोलिंग्स की तारीफ करते हुए कहा कि सेथ रोलिंग्स ही एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने मेरी मदद करी है WWE में अपनी डेब्यू करने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि सेथ रोलिंग्स के अलावा मैं किसी और सुपरस्टार के खिलाफ अपनी डेब्यू कर सकता था,
क्योंकि सेथ रोलिंग्स ने मुझे सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करा, पर सेथ रोलिंग्स की वजह से मेरा करियर शायद एक अच्छा करियर रहेगा। यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो चाहे कितने पिटे हो सेथ रोलिंग्स के हाथों से, पर उन्हें भी पता है कि सेथ रोलिंग्स कितने महान रेसलर हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ब्रे वाट। द फील्ड ने पहले तो जॉन सीना को एक मैसेज दिया। उन्होंने जॉन सीना को स्वीट जॉन सीना कहा। ब्रे ने जॉन सीना के बारे में कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने करियर में जॉन सीना की रिस्पेक्ट पा सका। रिसेंटली जॉन सीना ने ब्रे वाट और सेथ रोलिंग्स को कोविड एरा का सुपरस्टार घोषित कर दिया था। ब्रे वाट ने कहा कि जॉन सीना के इतने बड़े शब्द मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जॉन सीना इस मिलेनियम के WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। इसके अलावा दोस्तों द फील्ड ने गोल्डबर्ग को भी मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, डियर गोल्डबर्ग, डोंट वरी ओल्ड फ्रेंड, वी फिक्स्ड इट, डोंट लिसन टू व्हाट दे से, यू एंड आई नो दे आर रॉन्ग, आई फॉरगिव यू, बट प्लीज इफ यू सी द रैट वॉक अवे फ्रॉम इट। यहाँ पे दोस्तों द फील्ड कहना चाहते हैं कि मैंने फिर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली है। जो भी लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो गलत है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मुझे हराने के लिए। साथ में पर दोस्तों एक वार्निंग भी दी कि अगर तुम्हें रेड लाइट दिखे तो उससे दूर भाग जाना। गोल्डबर्ग रेड लाइट पे पहुंचेंगे, जैसे ही बत्ती चलेगी गोल्डबर्ग अपनी गाड़ी भगाते हुए भाग जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ था फील्ड कहना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों अभी भी शायद फील्ड और गोल्डबर्ग के बीच में कुछ फाइट बाकी है। इसके बाद दोस्तों ट्रिपल एच ने बोला कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूं। ट्रिपल एच दोस्तों काफी टाइम से WWE में कोई भी मैच रेसल नहीं कर रहे। इस बात पे उन्होंने जवाब दिया कि अगर सही मैच मेरे सामने आएगा और सबको लगेगा कि मुझे ये मैच खेलना चाहिए तो मैं उस मैच के लिए हाँ जरूर करूंगा। मैं अभी रिटायर नहीं हुआ। यानी कि अभी भी दोस्तों हमें ट्रिपल एच के कई मैचेस WWE में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रिपल एच ने रिवील करा कि इंडिया में उनके काफी बड़े प्लान्स हैं। क्रिकेट के बाद WWE इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है और अगले 5 सालों में वो WWE का एक पेपर व्यू इवेंट WWE इंडिया में करवाना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों हो सकता है आने वाले 1, 2, 3 सालों में हमें WWE का एक बड़ा पेपर व्यू इवेंट WWE इंडिया में होस्ट करते हुए नजर आए। ये इंडिया के फैंस के लिए बड़ी बात होगी। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 28 अगस्त 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहां पे हमें कई सारे पेबैक के मैचेस बनते हुए दिखेंगे, जिसमें से एक पहला मैच है एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी का। इस हफ्ते दोस्तों हमें एजे स्टाइल्स कन्फ्रंट करते हुए दिख सकते हैं जेफ हार्डी को। पिछले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एजे स्टाइल्स अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जेफ हार्डी के अगेंस्ट हार गए थे, पर इस मैच का रिजल्ट कंट्रोवर्शियल बताया जाता है। यानी कि दोस्तों एजे स्टाइल्स डिमांड करेंगे जेफ हार्डी के खिलाफ एक रीमैच का पेबैक 2020 पे। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एक ब्रॉल देखने की पूरी उम्मीद है, जहां पे अब्बेस यानी कि जोसेफ पार्क का भी एक बड़ा रोल जरूर होगा। इसके अलावा दोस्तों पिछले हफ्ते हमने देखा था कि नायोमी ने बीट द क्लॉक चैलेंज में स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन बेली को हरा दिया था। तो दोस्तों इस हफ्ते हमें बेली को चैलेंज करती हुई दिख सकती है नायोमी पेबैक 2020 पे वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। यानी कि दोस्तों पेबैक 2020 पे हमें बेली अपनी दोनों चैंपियनशिप को डिफेंड करती हुई दिखेगी, वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप भी और साथ में स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप भी। इसके बाद दोस्तों WWE ने एडवर्टाइज कर दिया है कि हमें रोमन रेंस, द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती हुई दिखेगी इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, जो कि मैच पेबैक 2020 पे हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों पूरे चांस हैं 5 महीने बाद रोमन रेंस अपनी स्मैकडाउन पे रिटर्न कर रहे हैं, जो कि धमाकेदार रहेगी। यानी कि रोमन रेंस, द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में हमें एक ब्रॉल होने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों इसी सेगमेंट के दौरान उम्मीद लगाई जा रही है कि रेट्रिब्यूशन भी अटैक करेंगे द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन पे, जिसका फायदा उठा के शायद रोमन रेंस भी द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन पे अटैक करेंगे और इन दोनों की पिटाई भी करेंगे पेबैक 2020 से पहले। पर देखने वाली बात यह होगी क्या रेट्रिब्यूशन रोमन रेंस पे हमला करेगी या नहीं करेगी, ये स्मैकडाउन का एक और बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि रेट्रिब्यूशन रोमन रेंस पे भी हमला कर सकती है? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर। आपका बहुत धन्यवाद।